देख के बोलते हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं होता। अभी पूछा 2 करोड़ नौकरी पे मोदी जी हर साल बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई दूर करेंगे, किसानों का आय दुगनी करूंगा, 100 से स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 से स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए डालूंगा, महंगाई कम करूंगा। तो 55 रुपए 60 रुपए वाला पेट्रोल हम 35 रुपए हम देंगे, ये मोदी जी का वादा था। कह रहे ये लोग कह रहे हैं इससे सवाल नहीं पूछो, इसमें मोदी जी से सवाल मत पूछो तो राहुल गांधी से सवाल पूछो। क्यों राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी जब पूछेंगे हम तो मोदी जी से सवाल पूछेंगे और इन लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। नहीं देख के बोलते हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं होता। अभी पूछा 2 करोड़ नौकरी पे मोदी जी हर साल बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई दूर करेंगे, किसानों का आय दुगनी करूंगा, 100 से स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 से स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए डालूंगा, महंगाई कम करूंगा। तो 55 रुपए 60 रुपए वाला पेट्रोल हम 35 रुपए हम देंगे, ये मोदी जी का वादा था। कह रहे ये लोग कह रहे हैं इससे सवाल नहीं पूछो, इसमें मोदी जी से सवाल मत पूछो तो राहुल गांधी से सवाल पूछो। क्यों राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी जब पूछेंगे हम तो मोदी जी से सवाल पूछेंगे और इन लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। तो ये भी दिखाया जा रहा है कि जो 2024 चुनाव नजदीक है, इसलिए क्या ये सीबीआई ईडी को इस्तेमाल करके कोई ये भी दिखाया जाए। ये सब सरकारी डिपार्टमेंट बनाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि जो चोर भड़वे हैं उनके इलाज के लिए कुछ तो बनाया गया है सरकार के द्वारा। उन्हीं की टीम को ईडी और सीबीआई बोलते हैं, बता दूं आपको, ठीक है। अब वो लोग सरकार के इशारे पे तो जाएंगे नहीं किसी के पास, क्योंकि सरकार थोड़ा निर्धारित करेगी कि ये गलत है इसको पकड़ लाओ, या ये बीजेपी में नहीं। अब ये तो सब लोग बोलेंगे कि बीजेपी में चले जाओ तो ईडी सीबीआई तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे नहीं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डर की वजह से, ताकि अगर गलत, पहली बात तो गलत करके आए हैं तब तो वो लोग पीछे आ रहे हैं। अब अगर इतना भी नहीं बोलेंगे तो पब्लिक का क्रेज जो है उनमें घोषित हो जाएंगे हम कि हाँ हम ही चोर हैं, तब तो ये आए हैं। अच्छा। जैसे केजरीवाल पिछले 5-7 बार से ईडी का समन अपने दरवाजे के बाहर से निकाल रहे हैं, अपने दरवाजे के बाहर से उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब अब उन्होंने नई लेटेस्ट एक रिकवरी निकाली है कि हम आपसे मिलेंगे तो लेकिन हमारी निर्धारित की हुई जगह पे। अब बताइए, अब इतना सम्मान तुम्हारा कोई कर रहा है कि तुम किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होके तुम्हारे खिलाफ ज़्यादा अगर अग्रेशन मूड में दिखा दिया, फिर तुम तो धरने पे बैठ जाओगे कि सरकार हमें सीधा लटकाना चाहती है। फिर तुम इंदिरा गांधी से कंपेयर करने लगोगे कि मोदी भी इमरजेंसी की तरह इंदिरा गांधी की तरह काम करने लग गया, विपक्षी नेताओं को तुम्हारा अंदर डर रहा है और तुम्हें भी ये भाव बढ़ जाएंगे तुम्हारे कि साला मोदी हमसे डर रहा है। तो उसे अपनी रेपुटेशन के बारे में भी सोचना है। इसीलिए अगर उसमें इतना सा भी चांस होगा ना, अगर इस बात पे कि ईडी और सीबीआई ये सब सरकार के लिए काम करती हैं, तो ये सरकार के लिए अगर इतना सा भी चांस होता ना तो वो कब का निकलवा चुका होता है इन लोगों को। ये कौन सी कैटेगरी में है, ये अपने आप को मोदी का तोड़ गिनते हैं। इंडिया अलायंस में ये नेता आ गए, वो नेता आ गए, ये कौन से गेयर में है उसके? जिस नेता ने पूरे वर्ल्ड में अपनी खुद की मतलब इतनी बढ़िया तरीके से अपना खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करी है भाई बंदे ने, और उसका खुद का आज वो इस पायदान पे पहुंचा है, शिखर पे पहुंचा है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं उसका त्याग और बलिदान है, वो कोई नहीं देखता है। जब उससे कोई परिवार का बात कहता है तो मोदी साहब हमारे रोने लगते हैं, उनके आंसू किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात के सोमनाथ से लेकर अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी तक, साला चारों दिशाएं बदल दी उसने, और उसको कुछ किसी को दिख ही नहीं रहा है किया क्या है। यही रोना पूरा लगा रहा है। 14 से किया क्या है। पेट्रोल 72 से 100 कर दिया, सिलेंडर 900 से 1240 कर दिया, 1385 पे पहुंच गया। ये किया है डेवलपमेंट। और ये रोड पे ये घूम रहे हैं, इनके लिए योजना लाएगी, किसान योजना का है, किसान का विकास। फसलों के रेट गिरा दिए, फसलें कम दाम पे खरीद के आगे ज्यादा पे बेची जा रही है। ये किया है, ये डेवलपमेंट है। ये प्रकृति का रूल है, जो छोटा था रूल महंगाई थोड़ी है, प्रकृति का रूल महंगाई थोड़ी है। चलो ठीक है, एक क्यों नहीं होगी महंगाई? भाई एक मिनट भाई, एक अमीर आदमी आराम से किसी भी चीज को अफोर्ड कर सकता है। एक आदमी 1500 का कपड़ा खरीद सकता है, पर एक गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। तो गरीब आदमियों के लिए भी भाई सोचना चाहिए। गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा भाई। छोटे से बड़े का सिस्टम, अपनी बाइक में पेट्रोल
हम अपनी बाइक में पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी भरवा लेंगे, पर गरीब कहाँ से भरवाएगा भाई? 72 से 100 हो गया आज। क्या तो गरीब, अगर वो गरीब होगा तो उसके पास पेट्रोल की उसको जरूरत ही क्या है भाई? क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी? मजदूर आदमी बाइक से क्यों नहीं जाता? प्लेटिना से क्यों नहीं जाएंगे? वो स्प्लेंडर से क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे जब वो भाई? कमाई उनकी, देखो ऐसा है, ये ठीक है, वो लिए खुला है। मतलब गरीब लोग सिलेंडर नहीं भरवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहने मतलब खाना नहीं खाते हैं, कपड़ा नहीं पहनता है। अपनी मानसिकता बदलो भैया, सच्चाई देखो। मैं यही बोल रहा हूँ आप इधर देर से, अब पहला अभी इतना देर से, अब सुनो, मैंने काफी देर से आपकी सुना, अब आप सुनना देर से, ठीक है? केजरीवाल कह रहे थे ईडी सीबीआई के, आप केजरीवाल कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे ये ईडी सीबीआई के, कि जब अजीत पवार के पास ईडी सीबीआई गया था, और बीजेपी में आए, एक बार ईडी सीबीआई नहीं गए उनकी जांच करने, क्यों नहीं गए? वो बीजेपी में आ चुके थे, ठीक है? इसीलिए केजरीवाल को डर है कि हम अभी बीजेपी में जाए ना, ये भी ईडी सीबीआई में नहीं जाएंगे, वो ये भी ईडी सीबीआई नहीं जाएगा उनके पास, कोई सारा जांच खत्म हो जाएगा, क्यों? विपक्ष में है, इसीलिए उनके ईडी सीबीआई जा रहा। और मोदी जिसका तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको, कि ये दिखाई दे रहा है धरती पे कि क्या कर रहे हैं। पॉलिथीन बंद करवाई थी, पॉलिथीन की वो लगी थी बैन, तो पॉलिथीन की जो बैन लगी थी, इन गरीबों से क्यों पैसे वसूल रहे थे? वो सीधा फैक्ट्री पे क्यों नहीं ताला लगता था फिर पॉलिथीन वाली? किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम? जहाँ प्लास्टिक की फैक्ट्री बनती है वो सीधा बैन क्यों नहीं होती? इन गरीबों पे क्यों ये वो लगाए जाते हैं टैक्स? गरीब पे कौन सा टैक्स लगी है भाई? एक बात बताओ, पॉलिथीन बैन करी, इन लोगों को समझाना बेकार नहीं है। रही बात, अगर ये बोल रहे हैं कि गरीब प्लेटिना से ना घूमे, ये करे, तो देखो मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला, आपने बोला गरीब कहाँ कपड़ा पहनता है, गरीब कहाँ पेट्रोल भरवाते हैं, आपने पूछा। देखो मेरी बात अपने कर रहे, इन्होंने बोला पेट्रोल भरवाते नहीं गरीब लोग, कपड़ा पहनते नहीं है, सिलेंडर भरवाते नहीं है। पूछ लो, इतने बंदे यहाँ पे खड़े हैं, पूछो, आपने पूछा। आप गरीब को गरीब क्या समझते हो कि पेट्रोल नहीं भरवाते? क्या यार, सच्चाई देखो, सच्चाई बताओ। सवाल तो मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो है, जो 500 रुपए कमाएगा वो है असली गरीब, जो डेली का 500 रुपए जिसकी इनकम है, तो बेचारा 200-300 रुपए अपने पेट भरने में लगाएगा या इसमें लगाएगा? प्लेटिना से घूमने में लगाएगा? 300 में कुछ पेट भरेगा थोड़ी, इतनी महंगाई है। 200-300, देखो ऐसा है, मोदी ने सबके लिए देश खोल रखा है। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं वो, नौकरी भी निकाल रहे हैं। अब उन्होंने तो 60,000 वैकेंसी निकाली है, अब तुम 55 लाख रुपए उसी 60,000 के भरोसे। 35 लाख से ज्यादा वैकेंसी है टूरिज्म में, 35 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। कहाँ है वो वैकेंसी बताओ? पता ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। 20 लाख से ज्यादा नॉलेज ही नहीं है। 20 लाख से सिखाया जाता, बीजेपी दफ्तर में आके देख के बोलते हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं होता। अभी पूछा 2 करोड़ नौकरी पे, मोदी जी हर साल बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई दूर करेंगे, किसानों का आय दुगनी करूंगा, 100 से स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 100 से स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए डालूंगा, महंगाई कम करूंगा। तो 55 रुपए 60 रुपए वाला पेट्रोल हम 35 रुपए हम देंगे, ये मोदी जी का वादा था। कह रहे ये लोग कह रहे इससे सवाल नहीं पूछो, इसमें मोदी जी से सवाल मत पूछो तो राहुल गांधी से सवाल पूछो। क्यों राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है? राहुल गांधी जब पूछेंगे, हम तो मोदी जी से सवाल पूछेंगे और इन लोगों को पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। नहीं।